नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कौन सी राशि में आपको अरबपति बनाने में सक्षम है, कौन सी राशि में आपको सभी सुख देने में सक्षम है, कौन सी राशि में समाज में मान सम्मान बढ़ाने में सक्षम है, कौन सी राशि में क्या निशानियां हैं कि शुक्र शुभ फल दे रहा है, क्या निशानियां हैं कि शुक्र अशुभ फल दे रहा है और अशुभ फल के क्या उपाय हैं। इस पर हम प्रत्येक राशि के हिसाब से चर्चा करेंगे। और ऐसा कहा भी गया है कि जो भाव है वो जो उनमें जो राशि होती है वो ऐसा समझा जाता है कि जैसे किराए का मकान है। एक्चुअल में तो लगन को मेष राशि माना जाता है, दूसरे भाव को वृषभ राशि माना जाता है, तभी काल पुरुष की कुंडली होती है। यानी कि अगर आपका सूर्य दूसरे भाव में है तो आपके मुख में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अगर पहले भाव में है सिर दर्द होगा, आंखों की बीमारी होगी। यानी कि काल पुरुष की कुंडली भी बहुत काउंट करती है। इसी तरह राशियों के हिसाब से काल पुरुष की कुंडली से ये बहुत मेल खाती है। आज हम राशियों के हिसाब से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि। शुक्र मेष राशि में अगर भाई शुभ प्रभाव आपको दे रहा है तो इम्यून सिस्टम आपका बहुत अच्छा होगा। यानी कि जल्दी जल्दी कोई रोग आएगा नहीं। अगर कोई रोग आ गया तो बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट, जो सोने के गहने हैं वो आपके पास प्रचुर मात्रा में होंगे। आंखें बड़ी होंगी, चमकदार होंगी, खूबसूरत होंगी। और शुभ शुक्र हो तो आंखें जातक की बहुत सुंदर होती हैं, किसी भी भाव में हो। जातक का चेहरा आकर्षक, लोग देखकर सम्मोहन हो जाते हैं। संतान अच्छे संस्कारों वाली, संतान भी सुंदर। और ये गारंटी है कि जातक के बाल सफेद कम होते हैं। अगर हो जाएं तो भी उसकी पर्सनैलिटी में कोई इतना अंतर नहीं आता। यानी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट रहकर एक बहुत सुंदर डिजाइन बन जाता है ना, वैसा डिजाइन बन जाता है। और जातक को सफेद कपड़े बहुत पसंद होते हैं, सफाई बहुत पसंद होती है। जो डिजाइनिंग है, शू डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, और आपको जो क्रिएटिव आर्ट्स है, कलाएं हैं, पेंटिंग है, डांस है, इसमें जातक को बहुत शौक होता है। और अगर ये पैशन, ये शौक जातक का प्रोफेशन बन जाए तो भाई जातक बहुत तरक्की करता है। और जो जातक का लक्ष्य है जातक उसको प्राप्त कर लेता है। परिस्थितियां बहुत अच्छी बन जाती हैं, उसको प्राप्त कर लेता है। मान सम्मान उम्दा, यानी कि जिसको कोई काम कह दिया वो काम हो गया। और सबसे बड़ी बात, किसी की अधिक चुगली करने में जातक को इंटरेस्ट नहीं होता। कोई जातक के सामने किसी की चुगली करे तो जातक कह देता है चलो कोई बात नहीं, आगे चला जाता है। पीछे की घटनाओं को जैसे राई का पहाड़ बनाना, ये जातक की आदत नहीं होती। और जो जातक की संगति खराब होती है वो उससे दूर ही चले जाते हैं। नेचर का ही ये नियम है। नौकरों चाकरों से जातक युक्त होता है। यानी कि ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा कि शरीर बहुत थक जाए। चाहे नौकर चाकर हो या ना हो, लेकिन शरीर थकाने वाला काम जब करना पड़े कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छा नाम। अगर बिजनेस करता हो तो टाइकन होता है और सभी तरह के सुख आते हैं। पैसे तो ऐसे आते हैं चाहे कोई भी काम करता हो कि जैसे
बिना मांगे मोती मिले। बिना मांगे ही लोग पैसे देकर जाते हैं, पैसे उसके पास आते हैं। और जातक का बुध जिस भाव में होगा उस भाव का भी अच्छा फल शुक्र देगा। बुध और शुक्र साथ साथ है दोनों ग्रह। जिस भाव में बुध होगा उसका भी जातक को अच्छा फल मिलेगा। और जब जातक के जवानी के दिन होंगे तो थोड़ा रोमांटिक टाइप का होगा, इंजॉय करेगा, लेकिन अधिक दिल पर नहीं लेगा, यानी कि प्रेम संबंध अधिक दिल पर नहीं लेगा, फ्रेंडशिप अवश्य होगी। ऑपोजिट सेक्स के लोग जातक की सहायता करेंगे, गुड फ्रेंड्स होंगे, एक डिसेंट रिलेशन होंगे। और गृहस्थ जीवन जातक का बहुत अच्छा रहेगा। मंगल के बारे में एक बहुत खास बात है, 1, 6, 7, 12 में हो तो जातक के पुत्र और जो उसके पोते होते हैं वो भी उसका नाम रोशन करते हैं। और अगर भाई अशुभ प्रभाव में हो तो जो जातक के माता होती है वो या तो बहुत अधिक बीमार रहती है या उम्र छोटी रहती है, और नौकरी में लेग पुलिंग होती रहती है। इंक्रीमेंट जातक को मिलना होता है, काम जातक करता है, क्रेडिट कोई दूसरा बंदा ले जाता है। और 25 वर्ष की आयु से पहले अगर शादी हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे। और जिसके साथ कोई संबंध बन जाए, प्रेम संबंध बन जाए, उसमें धोखा मिलेगा और जातक मन पर ले लेगा और टेंशन में आ जाएगा। इसके अलावा जातक के घर जो स्त्री है, उसकी पत्नी होगी, माता होगी, बहन होगी, किसी को आंखों की बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम होगी। और अगर शुक्र अधिक अशुभ प्रभाव में हो तो जो जैसे गैर कानूनी स्त्रियों से संबंधित कार्य होते हैं उसमें जातक का कहीं ना कहीं नाम आ जाता है, सही आ जाए चाहे गलत आ जाए। तो आपको क्या उपाय करने हैं? एक तो हीरे का कोई गहना धारण कर लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और स्त्रियों को जूझ कर कोई काम ना करवाए, अच्छी नजर से देखे सबको। आपने क्या करना है कि अगर आपकी लड़की है तो कन्यादान आप ही करेंगे, अगर नहीं है तो किसी भी गरीब लड़की का कन्यादान कर दें, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। जो आपके सफेद कलर के जो पशुओं का खाने वाला चारा होता है, थोड़ा सा सफेदी पर हो, उसका दान कर दे, पशुओं को खिला दे तो लाभ होगा। जब बहुत लाइट ग्रीन कलर का कोई चारा हो उससे बहुत लाभ होगा। किसी की चुगली नहीं करनी। और कोई नशा वगैरह करना है अपने घर में बैठकर आपने करना है, आपको भाई इससे लाभ होगा। शुक्र वृषभ राशि में हो, शुक्र की अपनी राशि है, तो इसका सबसे जो बड़ी निशानी है, जातक का मकान चौरस होगा। 19-21 का अंतर हो सकता है लंबाई चौड़ाई में, लेकिन चौरस होगा। और गौमुखा होगा, आगे से छोटा पीछे से बड़ा होगा। अगर ये निशानी है, शुक्र दूसरे भाव में है, आपको जीवन में किसी चीज की, किसी वस्तु की समस्या नहीं होगी, और अगर होगी टेम्परेरी होगी और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और शनि शुभ हो, या शनि भाग्य भाव को प्रभावित कर रहा है, भाग्य भाव में हो या शुभ दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा हो, तो शुक्र भाग्य को बहुत चमकाने वाला ग्रह बन जाएगा। जातक का जो काम करने का ढंग है बहुत विद्वानों जैसा होगा। और अच्छे घर की स्त्री से शादी होगी, स्त्रियों में बहुत अच्छा मान इज्जत होगा। और जातक के जो संतान है अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे, और संतान में एक एफिशिएंसी होगी, काम करने का एक अनोखा ढंग होगा, बहुत जल्दी काम सीख जाएंगे।
इसके अलावा शुक्र अगर शुभ फल दे रहा हो तो जिससे प्रेम हो जाता है सच्चा प्रेम करता है। जहाँ एक प्रॉब्लम देखी है, कई बार अपने सच्चे प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ अगर शादी ना हो तो जातक पूरी उम्र शादी ही नहीं करवाता। जातक धनवान होता है, व्यापार के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है, श्रृंगार का काम करे, कॉस्मेटिक का काम करे, लग्जरी सामान का काम करे, जातक को बहुत अधिक इससे लाभ होता है। और जातक का जो आंखें हैं भाई, जिसको देख ले वो देखते ही रह जाता है। जातक की हंसी उसको शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए जातक की फोटोज बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जब बंदा फोटो खिंचवाता है तो हंसता है ना, फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। धन के मामले में सभी सुख सुविधाएं जातक के पास होती हैं। और अगर भाई शुक्र अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि मकान शेर मुखा होगा। और जो स्त्रियां या अगर स्त्री जातक की कुंडली में या पुरुष है, फिजूल में जातक के गल पड़ेंगे और जातक के गहने चोरी हो जाएंगे या चोरी बहुत अधिक होती होगी अगर ये प्रभाव हो। इसके अलावा जातक को जो संगीत है उसमें कम रुचि होगी अगर शुक्र आपका अशुभ प्रभाव दे रहा है। संतान की तरफ से कोई ना कोई अनसेटिस्फैक्शन, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। विधवा स्त्री से किसी ना किसी तरह के संबंध होंगे, वो जातक के बुरे समय की निशानी है अगर शुक्र दूसरे भाव में है। तो क्या उपाय है अगर शुक्र शुभ फल दे रहा है? आपने पर पुरुष या पर स्त्री के चरण देखने हैं और कुछ नहीं देखना। इसके अलावा आपने जो कच्ची ईंट होती है, जो भट्टे में कच्ची ईंट होती है अभी पकी नहीं, उसको जल प्रवाह करना है, इससे आपको बहुत लाभ होगा। गौ माता दान कर दे किसी ब्राह्मण को। बहुत से जो पंडित वगैरह है उन्होंने गौ रखी होती है गांव में, उनको गौ माता दान कर दे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अगर भाई आपके मिथुन राशि में शुक्र है, बुध की राशि में, तो जातक की जो स्पाउस है, पति है या पत्नी है, जब बुरा वक्त आएगा उसके साथ एक पिल्लर का काम करेगा या करेगी, यानी जातक को गिरने नहीं देगा उसका जीवन साथी। और राह चलते जातक पर ऑपोजिट सेक्स के लोग जैसे कहते हैं कि मोहित होंगे, लेकिन जातक असूलों वाला होगा और अपने असूलों पर रहकर जीवन में कामयाबी हासिल करेगा। जातक गाय या बैल, अगर स्त्री है तो बैल, पुरुष है तो गाय, उनको शुक्रवार के दिन चारा डाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जातक के जो जीवन साथी है स्वभाव थोड़ा सख्त हो सकता है, लेकिन उसकी थोड़ी चापलूसी कर ले तो गृहस्थ जीवन भी अच्छा चलेगा और लाभ भी बहुत अच्छा होगा। और जब तक मियाँ बीवी के अच्छे संबंध है, चोरी होने से बचेगी। चोर आएंगे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जातक की जो जीवन साथी है जातक के प्रति सदा वफादार रहेगा और बाहर कहीं झगड़ा हो जाए पहले खुद मरने मारने के लिए तैयार हो जाएगा। जो जातक के दादा परदादा वगैरह है वो भाई बहुत अच्छे होंगे, साहूकार होंगे, यानी अच्छे पैसे वाले सेठ इंसान रहे होंगे अपने समय में। इसके अलावा जातक की भाई और बहन दोनों हो सकते हैं। अगर
स्त्री है, आजकल जैसे 2 बच्चों का रिवाज है तो एक भाई होगा, अगर पुरुष है तो एक बहन होगी। और शुक्र शुभ हो, अगर जातक का सारा नहीं है तो बहुत ही शुभ फल देगा, अगर साला है तो शुभ फल में थोड़ी कमी आ जाएगी। संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जातक का बहुत अच्छा नाम होगा। अगर शुक्र शुभ फल दे रहा है मिथुन राशि में तो भाई छोटी मोटी आपको जो सेहत है उसमें प्रॉब्लम आती रहेंगी और बीच में डाउनफॉल आएगा। 2-3 साल आपके ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे, कमाई नहीं होगी। जातक किसी ऐसे पर पुरुष या पर स्त्री के पर बुरी नजर से देखेगा जो उसकी पतन का कारण बनेगा या बनेगी, और इन कामों में समय भी बर्बाद करेगा और एनर्जी भी बर्बाद करेगा। और पिता है जो, अगर उनके पास बहुत अधिक किताबें हैं या गाने बजाने का सामान बहुत अधिक है तो भी जहां शुक्र कहीं ना कहीं जातक को धन की कमी देगा। तो आपने क्या करना है कि जब भी कोई आपने नया काम शुरू करना है या किसी काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो आपका जीवन साथी है उसकी सलाह अवश्य ले, उसकी सलाह से आपने काम करना है। और पिता से अगर किताबें वगैरह बहुत अधिक मिल जाए, जो संगीत के यंत्र है, गिटार वगैरह जाओ और उसको किसी को दे दे, अपने घर में बिल्कुल ना रखें। घर में संगीत का कोई सामान नहीं होना चाहिए, जहां तक कि खिलौने वाली बांसुरी भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लगन का दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लगन जो भी है उसका दान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथी राशि पर आते हैं, कर्क राशि में शुक्र, चंद्र की राशि में शुक्र। सबसे अच्छा प्रभाव रहेगा कि जातक हंसने वाला होगा, हंसाने वाला होगा, पार्टियों की जान होगा। और जातक की माता, उसकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन होगी, लोग उसकी सलाह से काम करेंगे। किसी ने कोई शॉपिंग करनी है, विवाह की, शादी की, तो जातक की माता की सलाह लेंगे, उसको साथ लेकर जाएंगे। बाहर का सुख बहुत अच्छा होगा, जमीन का सुख बहुत अच्छा होगा। और ये देखने में आया कि एक तो आपके जीवन साथी हो गया, एक कोई दूसरा औरत या स्त्री जातक का दिल से करेगा या करेगी, लेकिन रिलेशन पॉइंट होंगे, रिलेशन अशुभ नहीं होंगे, संबंध अच्छे होंगे, लेकिन एक दूसरे का बहुत करेंगे या करेगी। इसके अलावा परिवार का स्थान है, सुख का स्थान है शुक्र, हर प्रकार की सुख सुविधा की वस्तुएं अगर शुभ शुक्र हो जातक को प्रदान करेगा। और अगर आपका बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम है, आपका बहुत बड़े सर्जन है, आप बहुत बड़े डॉक्टर है, लोगों का दुख दूर करते हैं, बहुत अधिक दूध देने वाले पशु हैं आपके पास, या दूसरे पशु है, घोड़े वगैरह बहुत अधिक है, तो चौथे भाव में शुक्र है तो आपको बहुत अच्छा फल शुक्र दे देता है। और शादी के 4-5 साल बाद आपका भाग्य होना शुरू हो जाएगा। और स्त्री से या पुरुष से, जो भी जीवन साथी है, मधुर आवाज में आप बात कीजिए। अगर शुभ फल दे रहा हो तो ऐसी नौबत आएगी कि एक बार बहुत ऊपर चढ़ा देगा, फिर फर्श पर गिराएगा, मांगने तक की नौबत आ जाएगी। इसका इलाज भी बताएंगे। और जातक के संबंध 2 स्त्रियों से होंगे। इसके अलावा जातक जो उसके ससुराल में पुरुष है या स्त्रियां हैं, यानी अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों पर, स्त्रियां तो पुरुषों पर गलत नजर रखेगा या रखेगी तो शुक्र को अशुभ माना जाएगा। और किसी से कुछ स्वार्थ हो, जातक उसकी
और झुक जाएगा और दूसरे को एकदम छोड़ देगा, जू टर्न ले लेगा। और अगर आपकी औलाद में लड़के अधिक है, लड़की नहीं है, और बाहर किसी स्त्री के साथ संबंध है या पुरुष के साथ संबंध है, तो शुक्र आपको एक बार डाउनफॉल अवश्य देगा। तो आपने क्या करना है, इसका उपाय क्या है? आपने किसी भी कुएं में चने की दाल डाल देनी है, ये सबसे अच्छा उपाय है। और जिसके साथ आपकी शादी हुई है उसके साथ रीमैरिज करें तो शुक्र आपको अच्छा फल देगा। चांदी पहनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। अब आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि में शुक्र विराजमान हो। अगर सिंह राशि में शुक्र आपको शुभ फल दे रहा है तो भाई जो जिससे आपकी शादी होगी बहुत अच्छे खानदान में होगी, एक नाम होगा उस खानदान का दुनिया में। और घर में बच्चों की चिलचिलाहटें, बच्चों की शरारतें, आसपास के बच्चे भी आ जाएंगे, वो भी खेलेंगे कूदेंगे, आपके साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे, बच्चों के साथ बच्चा बनकर रहेंगे, तो शुक्र बहुत अच्छा फल देगा। अचानक लाभ बहुत देगा कि जहां से उम्मीद नहीं होगी वहां से पैसे आ जाएंगे। शेयर मार्केट से भी लाभ देता रहेगा। और जो आपके प्रेम संबंध है वो सफल होंगे, उनके साथ आपकी शादी हो जाएगी। उसके अलावा आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी जिसके साथ आपके संबंध है पब्लिक प्लेस में उसके नजदीक नहीं जाना, उससे दूर रहना है। और देश प्रेम होगा। बड़े बड़े जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं उनकी कुंडलियों में शुभ शुक्र पंचम भाव में देखा गया है। और जिनको परमवीर चक्र तक मिले हुए हैं उनकी कुंडलियों में भी शुक्र पंचम भाव में देखा गया है। अगर शुभ फल दे रहा हो तो सबसे पहले आपका कैरेक्टर खराब करेगा, यानी लोगों की नजर में आपकी रेपुटेशन इसलिए डाउन होगी कि आपका कैरेक्टर खराब है। और धर्म के मामले में बहुत अधिक कट्टर होंगे। कट्टर दिल से नहीं होंगे, दिमाग से होंगे। धर्म को अपनी सुविधा के लिए आप जूझ करेंगे, अपने लाभ के लिए आप जूझ करेंगे। और मुंह में राम राम, हाथ में छुरी, ऐसी आपकी पॉलिसी होगी तो शुक्र समझ लीजिए कि सही फल नहीं दे रहा। इसके अलावा माता पिता का बहुत सख्त विरोध, भागकर शादी, कोर्ट मैरिज, शुक्र पंचम भाव में है तो समझ लेना कि आपकी बर्बादी शुरू हो गई है। और अगर संतान होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो भी शुक्र शुभ फल दे रहा है। इसके क्या उपाय हैं? सबसे बड़ा उपाय माता की सेवा, माता की उम्र की जो औरतें हैं उनकी सेवा, रिश्तेदारों में चाची की सेवा, ताई की सेवा आपके लिए अति उत्तम है, संजीवनी का काम करेगी। और शादी के बाद शनि के रंग और राहु के रंग का कपड़ा, ब्लैक या ब्लू कपड़ा, या शादी में इस तरह का कपड़ा, चाहे आप पुरुष है या स्त्री है, कभी नहीं डालना। और आप अपना एल्बम देख लेना, अगर ब्लू कलर के कपड़े हैं आपके और पंचम भाव में शुक्र है तो इस गौ माता की सेवा और अपनी माता की सेवा बहुत आवश्यक है। और आपको अपना कैरेक्टर सही रखना बहुत आवश्यक है। छठे भाव में शुक्र जातक का जवानी में शौक होगा कि ऑपोजिट सेक्स के साथ दोस्ती की जाए, बातें की जाए, लेकिन कोई गलत काम नहीं करेगा, प्रिंसिपल में रहकर काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर छठे भाव में शुक्र शुभ है, आप किसी को गाली देंगे तो वो भी कहेगा कि मेरे फायदे के लिए किया है ये काम, यानी कि गलत काम कर कर भी उसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो काम गलत करेंगे लोगों को अच्छा लगेगा। और शादी के बाद भाग्य उदय आपका होगा। शत्रु बड़े बड़े हैं,
आपकी शादी के बाद उनका नाश हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके का मान सम्मान है, आपके संतान के जन्म के बाद बढ़ेगा और आपकी संतान इतनी तरक्की करेगी कि आपका नाम होगा। और अगर आपके जीवन साथी को पत्थर के फर्श पर नंगे पैर चलने का शौक है, आप उसको बार बार कहते हैं कि भाई चप्पलें डाल लिया कर, वो नहीं मानता या मानती, तो छठे भाव में आपका शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ अच्छे संबंध, इलेक्शन में उनका साथ देना, और जब कोई प्रॉब्लम आए एक फोन कॉल में आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और अगर शुक्र और कोई मंगल की दृष्टि मिल जाए तो भाई थोड़ा सा विचारों में, वो कहते हैं कि चंचल मन तो हो जाएगा लेकिन तरक्की बहुत होगी, बहुत उम्दा तरक्की होगी। और अगर बुढ़ापे में जाकर आपको लगे कि प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन हो रही है, बीमारियां हो रही हैं, तो चावल का दान सोमवार को कीजिए और शिव जी को जल अर्पण कीजिए, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। अगर शुभ फल दे रहा हो तो आपके हाथ में रेखाओं का जाल होगा, अपना हाथ देखना, उसमें रेखाओं का जाल होगा और आपको शक होगा कि आपके जीवन साथी का कैरेक्टर सही नहीं है, शक अवश्य होगा। इसके अलावा बेमतलब के मुकदमे हो जाएंगे, बेमतलब के झगड़े हो जाएंगे, धक्के से लोग गाल पड़ेंगे, आप भागेंगे मुकदमों से, लोग जबरदस्ती मुकदमा करेंगे आप पर। और अगर आपका कोई और भाई नहीं है या साला नहीं है, छठे भाव में शुक्र है, तो चंद्रमा का दान करना बहुत आवश्यक है। गरीबों को खीर खिलाएं सोमवार के दिन, और कच्चे दूध और पानी को मिक्स कर कर शिव जी को अर्पण करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और छठे भाव में शुक्र अगर शुभ फल दे रहा हो, रीढ़ की हड्डी में बैक पेन ठीक नहीं होती होगी, जोड़ों का दर्द ठीक नहीं होता होगा, बहुत इलाज करवा लिया लेकिन ठीक नहीं होता, और झूठा इल्जाम लग जाए, किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की, इल्जाम आप पर लग जाए, तो छठे भाव में शुक्र अशुभ प्रभाव दे रहा है। इसका रामबाण उपाय क्या है कि शुक्रवार के दिन आपने कांच की किसी शीशी में गंगा जल ले लेना है और अपने घर में उसका छींटा दे देना है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन आपने जो आपकी ससुराल है उससे थोड़ा सा सोना ले लेना है, उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और चांदी का कोई ठोस वस्तु जैसे बिस्किट हो गया, ईंट होगी, वो अपने घर में रखनी है। अगर 50 ग्राम की हो तो बहुत अच्छा है। शुक्र सप्तम भाव में हो, शुक्र सप्तम भाव में हो, अगर इस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात मैं बता रहा हूँ, पूरी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ कि शुक्र के साथ कोई अशुभ ग्रह हो या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो शुक्र आपको अच्छा फल देगा, नहीं तो आपका जीवन साथी या तो बीमार रहेगा या उसकी उम्र थोड़ी कम होगी। इसके अलावा शुक्र अगर शुभ फल दे रहा है तो सफेद गाय की सेवा आप करते होंगे और आपका जीवन साथी बहुत अधिक समझदार होगा, आपकी ससुराल वाले आपकी बहुत मदद करते होंगे, आपका जीवन साथी बहुत सुंदर होगा, यात्रा आप करेंगे उसके बाद आपको लाभ होगा। इसके अलावा जो आपके मित्रों का सर्कल है बहुत लिमिटेड होगा, तो आप समझ लें कि आपका शुक्र आपको शुभ फल दे रहा होगा। और जो आपकी शादी है 25th ईयर में होगी या उसके बाद हो तो शुक्र शुभ फल दे रहा है। अगर अशुभ फल दे रहा है तो जीवन साथी की वाणी अच्छी नहीं होगी और गाली गलौज वाली होगी, चाल चलन में भी आपको शक रहेगा। तो
जिस भाव में आपका बृहस्पति या बुध है, उस भाव की में के संबंध में कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा। अगर सप्तम भाव में शुक्र अशुभ हो, संतान होने में विघ्न, संतान का स्वास्थ्य खराब रहे, संतान की संगत गलत हो जाए, तो भाई समझ लेना सप्तम भाव में शुक्र सही नहीं है। और शादी के बाद एकदम व्यापार में प्रॉब्लम, नौकरी छूट जाए, तो शुक्र शुभ नहीं है। तो उपाय क्या है? सफेद गाय की सेवा कीजिए और हीरा टेस्ट कर धारण करना है। टेस्ट कर हीरे को धारण कीजिए। और अगर जीवन साथी बीमार हो तो पशुओं को चारा डालें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं जी आपके अष्टम भाव अष्टम राशि। ये तुला राशि की बात थी, अब वृश्चिक राशि की बात है। राशि के हिसाब से बात हो रही है, चाहे कई बार मैं भाव कह देता हूं, लेकिन ये राशि के हिसाब से चल रहा है सारा काम। वृश्चिक राशि में आपका शुक्र विराजमान हो जाए तो सबसे पहली बात कि अगर आपके जीवन साथी की आवाज बहुत अच्छी है तो आपका शुक्र आपको बहुत अच्छा फल दे रहा है। 25 वर्ष की आयु के बाद शादी हुई है, शुक्र आपको बहुत अच्छा फल दे रहा है। और विरासत में धन प्राप्त हुआ है, शुक्र आपको इस राशि में बहुत अच्छा फल दे रहा है। किसी भी भाव में शुक्र हो, आदमी कितना भी क्रोधी हो, जीवन साथी को टैक्ट हो उसको शांत करने का, तो शुक्र बहुत अच्छा फल दे रहा है। और वृश्चिक राशि में अगर शुक्र अच्छा फल ना दे रहा हो तो शादी के बाद ससुराल की में थोड़ी हलचल होनी शुरू हो जाएगी, उनके आमदनी में थोड़ी कमी आएगी। वृश्चिक राशि में शुक्र हो तो थोड़े से गुप्त रोग जातक को हो जाते हैं। और जातक के बुजुर्गों की उम्र अगर कम हो तो अष्टम राशि में शुक्र अच्छा फल नहीं दे रहा। और बांधते बांधते काम 99% काम हो जाए, 1% पर आ जाए, तो वृश्चिक राशि में शुक्र अच्छा फल नहीं दे रहा। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि मंदिर में माथा टेकें, दुश्मनों का सिर अपने आप झुक जाएगा, शुक्र अच्छा फल देना शुरू कर देगा। और जो नाले वगैरह या नालियां वगैरह हैं, बाहर तांबे का सिक्का फेंक दें, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। जो आपका जीवन साथी है उसे समझाएं कि भाई अच्छी वाणी का उपयोग करें तो हमारे घर में बरकत रहेगी, बहुत अधिक लाभ होगा। तो भाई आपका शुक्र अच्छा फल देना शुरू कर देगा। भाग्य भाव में शुक्र, नवम भाव में शुक्र, नवम भाव में शुक्र अगर शुभ फल दे रहा हो तो जातक बहुत अक्लमंद होगा, किसी के सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा। और जातक के दादा दादी का आशीर्वाद उस पर बना रहेगा, उससे जातक को बहुत अधिक प्यार होगा। और जातक अगर सरकारी क्षेत्र में नाम हो, सरकारी नौकरी करता हो, पॉलिटिक्स में नाम हो, तो शुक्र शुभ फल दे रहा है। जातक के जन्म के बाद पिता ने तरक्की की है, शुक्र शुभ फल दे रहा है। जीवन साथी सुंदर है, अच्छे विचारों वाला है, शुक्र शुभ फल दे रहा है। और घर के आसपास कहीं पर भी नीम का वृक्ष है, आपका शुक्र शुभ फल दे रहा है। और अगर आप एल्युमिनियम का व्यापार कर रहे हैं या स्टील का व्यापार कर रहे हैं तो आपका शुक्र आपको अशुभ फल दे रहा है। और आपके जन्म के बाद पिता के भाग्य में गिरावट आई है, घर में पैसे की तंगी शुरू हो गई, तो धनु राशि में शुक्र अशुभ फल दे रहा है। इसके अलावा आपकी शादी 25वें वर्ष से पहले हो गई तो नवम राशि में धनु राशि में शुक्र अशुभ फल दे रहा है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि गुरु का उपाय कीजिए। अब धनु राशि है,
मंदिर में पीले रंग का फूल अर्पण करें, आपको लाभ होगा। और अगर जीवन साथी की सेहत अच्छी नहीं रहती तो चांदी का बेजोड़ कड़ा या बेजोड़ चूड़ी, अगर आप पुरुष हैं तो कड़ा, स्त्री है तो चूड़ी वो पहने। और नीम के वृक्ष की पत्ते या शाल, आप जो शाल होती है तने की, अपने घर में रखें किसी भी जगह में, और इसे कुछ दिनों बाद बदलते रहें तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और जब चांदी आपने पहननी है तो उसमें कोई दूसरी मेटल की मिलावट करवा लें, एल्युमिनियम और स्टील की नहीं करवानी, और किसी भी मेटल की मिलावट करवा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, शुक्र आपको शुभ फल देगा। अगर आपका भाई मकर राशि, शनि की राशि में शुक्र है और शुभ फल दे रहा है, तो आपके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति, पड़ोस में कह लीजिए, जहां आप काम कर रहे हैं वहां कह लीजिए, तो आंखों में प्रॉब्लम होगी, व्यक्ति की आंखों में बहुत अधिक प्रॉब्लम होगी, तो शुक्र आपके लिए शुभ है। और अगर आपकी कुंडली में शनि कहीं पर भी उच्च है, क्योंकि तुला राशि में उच्च होता है शुक्र की राशि में, तो शुक्र आपको शुभ फल देगा। जितना जाति का खूबसूरत है, अपने परिवार में से सबसे अधिक सुंदर है, और दसम भाव में शुक्र है, तो शुक्र आपको बहुत अधिक पावर देगा, बहुत शुभ फल देगा। जब जवानी का समय होता है तो आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, लेकिन गलत काम ना हो, सिर्फ अच्छी फ्रेंडशिप हो, एक दूसरे के काम आए, तो शुक्र आपको शुभ फल दे रहा है। और अगर जवानी के समय में आप का करैक्टर खराब हो गया तो भाई शुक्र आपको शुभ फल में कहीं ना कहीं कमी कर रहा है, तो करैक्टर आपको सही रखना पड़ेगा। इसके अलावा दसम भाव में शुक्र हो, आने जाने का काम हो, ट्रांसपोर्ट का काम हो, अधिक यात्राओं का काम हो, जमीन जायदाद की खरीद बेच का काम हो, मकान बनाकर बेचने का काम हो, आर्किटेक्ट का काम हो, किसी तरह की डिजाइनिंग का काम हो, तो शुक्र आपको शुभ फल दे रहा है। इसके अलावा अगर गृहस्थ जीवन अच्छा है, अच्छा प्रेम है, तो शुक्र आपको शुभ फल दे रहा है। अगर शुभ फल है तो आपको जो भी आसपास के लोग होंगे सबकी आंखों की आईसाइट बहुत अच्छी होगी, और घर में सभी बंदों की आईसाइट बड़ी उम्र तक अच्छी होगी, तो शुक्र इस कंडीशन में अशुभ फल दे रहा होगा। बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, 1% पर बिगड़ जाएंगे, और पेशाब लगकर आना, पेशाब की बीमारियां, पोस्ट्रेट की बीमारियां, दसम भाव में शुक्र शुभ फल दे रहा है। चोरी हो जाना और सरकारी जुर्माने लगना, ऑपोजिट सेक्स की वजह से बदनामी होना, शुक्र अशुभ फल दे रहा है। और काली गांव है आपके पास, तो ये भी कहीं ना कहीं शुक्र को कमजोर करती है। अगर गांव में रहते हैं तो बिल्कुल काली गाय नहीं रखनी, बीच में कोई और रंग हो तो भाई कोई वहम नहीं है। इसके अलावा अगर दूध बेचना शुरू कर दो आप और उसमें कोई मिलावट करो, उसके बाद आपके पशु मरने शुरू हो जाएं, तो मिलावट फौरन बंद कर दें, शुक्र का फल अशुभ होगा। तो इसका उपाय क्या है? आपने क्या करना है कि पानी वाले नारियल जल प्रवाह करने हैं, उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और अगर बहुत पुराने नारियल हो वो जल प्रवाह करें शुक्रवार के दिन, तो अधिक आपको लाभ होगा। और शनि का दान, क्योंकि शनि शुक्र की राशि में उच्च का होता है, काले माह हो गए, काला कपड़ा हो गया, इसे जल प्रवाह कर दे, आपको लाभ होगा। और अंधों की सेवा करें आप, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आपके पास में
जिसको आंखों की प्रॉब्लम है उसका हमेशा साथ दीजिए, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। 11वीं राशि में शुक्र, कुंभ राशि में शुक्र, तो जातक का अपने जीवन साथी पर एक दबदबा होगा। ऐसे नहीं कि मार कुटाई होगी, एक दूसरे की बात मानते होंगे। और जातक के घर में स्त्रियों की संख्या अधिक होगी, तो 11वें भाव में शुक्र बहुत आमदनी देगा आपको। और जब तक आपके जो राज है खानदान के वो राज बने रहेंगे, तो शुक्र शुभ फल देना शुरू कर देगा। और आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, लेकिन आप में जो जज्बा है, बहुत साहसी है, बड़ी से बड़ी समस्या से आप डरते नहीं, तो शुक्र आपको शुभ फल दे रहा है। जैसे कई बहनें कॉकरोच से डरती हैं, छिपकली से डरती हैं, तो अगर 11वें भाव में शुक्र है तो अशुभ है, डरना नहीं है आपने, तो शुक्र शुभ फल आपको देगा। और अगर आप 3 भाई हैं, जब आपके एक बहन है, आप तो स्त्री है, तो 2 और भाई हैं, तो 11वें भाव में शुक्र आपको बहुत अच्छा फल दे रहा है। गुप्त विद्याएं, ज्योतिष का शौक है, तांत्रिक विद्याओं का शौक है, तो शुक्र आपको शुभ फल दे रहा है। अगर शुभ फल दे रहा हो, विधवा स्त्री के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसेंगे। विधवा स्त्री के कारण आपके बहुत बड़ा नुकसान होगा, समाज में बदनामी होगी। इसके अलावा आपके जीवन साथी आपको पैसे की बात नहीं बता रहा, तो कहीं ना कहीं शुक्र खराब फल दे रहा है। आपसे पैसे चोरी रखता है या रखती है, शुक्र आपको खराब फल दे रहा है। और अगर आपका एक देवर है या एक साला है, तो शुक्र अशुभ फल दे रहा है। और जो अगर पुरुष है, ससुराल का सामान किसी और को दे दिया, स्त्री है, ससुराल का सामान किसी और को दे दिया, तो शुक्र आपका अशुभ फल दे रहा है। तो आपका उपाय क्या करने हैं? विधवा स्त्री का आशीर्वाद ले, उसकी सेवा करें, अच्छी नजर से देखें। रामबाण उपाय हैं, शुक्र कितना भी अशुभ हो आपको अच्छा फल देगा। और घर में पैसों की प्लानिंग, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, खुद कीजिए, शुक्र आपको अच्छा फल देगा। बुधवार के दिन गौ माता को चारा डालें, तो शुक्र 11वें भाव में शुभ फल देगा। सॉरी, 11वीं राशि में, मुंह में भाव चढ़ा है ना, 11वीं राशि में। 12वीं राशि मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। और आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि सभी सुख सुविधा की वस्तुएं देगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन को एंटर नहीं होने देगा। अपने जीवन में थर्ड पर्सन को एंटर नहीं होने देना, तो जीवन साथी के साथ विवाह के बाद बहुत तरक्की करेंगे, आसमान को छू लेंगे आप। सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत बड़ा नाम होगा। पुरुष है तो स्त्री की पूरी मदद करेंगे, स्त्री है तो पुरुष की पूरी मदद करेंगे। और आपका जीवन साथी कामधेनु गौ होगा, बहुत अधिक गुण होंगे, सभी गुण होंगे आपके पास। और अगर शादी के बाद आपको पर पुरुष या पर स्त्रियां अच्छी लगने लगे, तो फौरन इससे आप बचे, शुक्र बहुत शुभ फल देगा। और 37-38 वर्ष की आयु के बाद अपने जीवन साथी का बहुत अधिक ध्यान रखना है, तो शुक्र आपको बहुत अच्छा फल देगा। और जन्म से कितने भी गरीब है, शादी के बाद तरक्की होनी शुरू हो गई, तो शुक्र आपको शुभ फल देगा। इसके अलावा अगर आपका शादी 25 वर्ष की आयु से पहले हो जाए और शादी के बाद अचानक नुकसान होना शुरू हो जाए, तो समझ ले शुक्र आपको बुरा फल दे रहा है। अगर पर पुरुष या पर स्त्री से संबंध है, तो शुक्र आपको अशुभ फल दे रहा है। अचानक ही आपकी लाइफ में डाउनफॉल आएगा, अचानक ही बदनामी होगी। अगर आप ईश्वर ना करे आपके जीवन साथी की मृत्यु 37 वर्ष की आयु से पहले हो जाए, तो शुक्र जहाँ पर बुरा प्रभाव दे रहा है। तो आपको क्या करना है इसका उपाय? एक तो आपका जहाँ खाना वगैरह पकता है
वहां डेली थोड़े से देसी घी का दीपक जलाएं तो एक पॉजिटिव ऑरा आएगा आपके खाने में, तो घर में बरकत रहेगी। और सीढ़ियों के नीचे कोई भी निर्माण नहीं करना, कोई टॉयलेट बाथरूम वगैरह का या कोई भी निर्माण नहीं करना, कोई वस्तु नहीं रखनी। सीढ़ियां बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। जरकन अपने घर में रखें तो आपको लाभ होगा। तो ये तो सभी राशियों के हिसाब से मैंने आपको फल बताया। तो कई बार मुंह से भाव निकल जाता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। भाव नहीं, ये राशियों के हिसाब से फल है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।